वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो। क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फ़ज़ाएं, ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फ़ज़ाएं, ये चेहरे ये नज़रें ये जवारुत ये हवाएं, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी। सर्विस का इतना बड़ा अच्छा रिकॉर्ड बुआ जी का रहा ही है। बुआ जी ही बोलते हैं हम लोग इनको, सुमित्रा बुआ जी, क्योंकि एक परिवार के जैसे ये हमारे साथ हमेशा रहे, हमेशा। और किसी एम्प्लॉय के तौर पर इन्होंने, कोई एम्प्लॉय जितनी शिद्दत से काम कर सकता है वो इन्होंने करा ही है। और बहुत ही कम एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जिनके साथ हम एक परिवार की तरह रहते हो, जिन्हें हम बुआ बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे लम्हे हैं जिनको बोलने लगूंगा तो शायद मैं अपने इमोशंस पे काबू खो दूंगा। पर अगर एक सेंटेंस में बोलना चाहूँ तो ये बोलूँगा कि बुआ जी जैसे घर पे माँ थी तो कॉलेज में बुआ जी रहे। कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई हम सर्विस में हैं इनके साथ, हमारे साथ एम्प्लॉई हैं ये, ऐसा नहीं लगा। ऐसा लगा जैसे कि माँ ध्यान रख रही है हर चीज़ का।
हमारे खाने पानी जीवन सब चीज़ों का ऐसे ध्यान रखा उन्होंने जैसे कोई माँ अपने बच्चे का रखती है। ज़्यादा मैं बोलूँगा तो भावुक हो जाऊँगा, जैसे कि मैं बारी बारी बोल रहा हूँ। और ये जो भावना है ये मैं जानता हूँ कि ये केवल किसी एक व्यक्ति के प्रति नहीं है, संपूर्ण जो स्टाफ है हमारा उसके प्रति बुआ जी की रही है हमेशा से। तो बुआ जी इस ओकेजन पर मैं आपका पुनः यहाँ महाविद्यालय में स्वागत करता हूँ। ये भी एक स्टेज है। मैं आशा करता हूँ कि सिर्फ सर्विस तक ही नहीं, आपसे हम मिलते रहेंगे, आप यहाँ आते रहेंगे, हमारा मनोबल बढ़ाते रहेंगे। वो भावनात्मक रिश्ता जो हम लोगों ने एक दूसरे के साथ बनाया है वो सर्विस के इस मोड पर ख़त्म नहीं होगा। वो पर्सनल है, वो बहुत ही पर्सनल चीज़ है, वो भी बना रहेगा। तो साथ में वाणी को सलाम देता हूँ। प्रभु जब आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती सुमित्रा देवी जी, वैसे मुझे नाम कहने में भी अपने आप में बड़ा पर ये जॉब जो है मैं स्पीचलेस कहते कि हमारे पास कोई शब्द नहीं है। कभी भी मैंने तो ऑफ शूटिंग करके मुझे यहाँ पर 1 साल होने को है, आज तक मैंने कभी बुआ जी को आवाज़ नहीं लगाई, मेरा रिकॉर्ड रहा है ना, मैंने कभी घंटी बजाई। मैं पर्सनल शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। हम घर से आते हैं दौड़ के कैसे कैसे आते हैं यहाँ पे, और ये हमारा अपना एरिया है। हम संगड़ा से आते हैं, मैं माइनस करने वाला है। और वैसे भी हमारे सुंदर सिन्हा जी हमारे रिश्तेदारी में आते हैं और अपने बच्चे समझ के हम, और इन्होंने मुझे शुरू से डे फर्स्ट से जब मैं 18 में आया था लास्ट में, हमेशा इन्होंने हमें कोऑपरेट किया कि बेटा ऐसे नहीं, बेटा करके हमसे बात करते थे। और यहाँ पर स्टाफ में कई बार होता ही है, जहाँ बड़ा परिवार हो तो फैक्शन भी होती है, लेकिन जानती है ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो कि लड़ाने को रहते हैं। तो जिन्होंने मुझे चुपके से आके बोला बैठो बैठो चलो कि बेटा अपना काम करो। हम तो शिद्दत से अपना काम करते ही है, कभी भी ऐसी बात होती थी ये हमें गाइड करते रहे हमेशा हमारे को, बेटा ऐसे नहीं ऐसा करना है। 25 साल की जॉब में, वैसे मेरी जॉब भी अभी 26-27 साल हो चुकी है अगर पीछे से ले लूँ, परंतु जो इन्होंने मुझे सिखाया, हमारे स्टाफ को सिखाया है, वो हमने कहीं नहीं सीखा। जिंदगी में कैसे रहना है, शांति सीखनी है तो बुआ जी से सीखिए। अगर कुछ आप लोगों ने सीखना है, किसी ना किसी इंसान से कुछ ना कुछ जरूर लेके जाना चाहिए। और ये तो हमारा जो इंस्टीट्यूशन है इसमें तो हम सीखते रहते हैं, पूरी उम्र सीखते रहते हैं, क्योंकि लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। और जब भी कभी ऐसी बात आती थी, बर्फ़ हो, तूफान हो, कोई भी चीज़ हो, बुआ जी हमारे से पहले यहाँ होते थे खड़े। हम कोशिश करते थे बुआ से पहले निकले, हंसी मजाक भी होता था। ये हमें डांटना तो दूर की बात है, कभी ये नहीं कहा कि हमेशा बेटा खाना खाया नहीं खाया। हम क्लासरूम होते थे, बाहर होते थे, कितनी एक्टिविटी कॉलेज में होती थी। मुझे ऐसे लम्हे हमेशा याद रहेंगे। और मैं पूरे स्टाफ कॉलेज की तरफ से, अभी हमारे सेक्रेटरी साहब ने भी बहुत कुछ कह दिया, फिर भी हम जितने भी हमारा छोटा सा परिवार है, 5-7 का परिवार है, हम उनकी तरफ से आपको आने वाले जीवन में आप इसी तरह आगे 100 साल जियो, हजारों साल जियो, आपका आशीर्वाद हमारे पर बना रहे। हम यही कामना बगानी से करते हैं, आप लोगों से करते हैं। यहाँ पर जो इनके साथ लोग आए, आप लोगों का सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना टीम, अगर कहते जाएंगे तो सब इमोशनल होते जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि हर स्टाफ मेंबर इनका धन्यवाद करें, एक एक करके इनके बारे में 2 शब्द कहें, ताकि ऐसा ना हो कि मुझे बुआ को कहना था और मैं कह ना सका। ये ज़िंदगी, लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, बहुत छोटी होती है ज़िंदगी। आप लोगों ने जी भी लिया, देख भी लिया, फिर बाद में पता चलता है कि मुझे कुछ कहना था पर मैं कह नहीं पाया। मैं यहाँ पर 1.5 साल से जो कार्य कर रहा हूँ, उस कार्य को मैंने ये नहीं सोचा कभी ज़िंदगी में कि बुआ जी, मैं हमेशा बुआ जी से पूछता था कि बुआ जी कैसे करना है। बेशक हम इस ओहदे पर है, पर हमने कभी इनको ये मौका नहीं दिया बोलने का कि आप इस देश पे हो, मैं इस देश पर हूँ। और इन्होंने तो हमें बच्चों की तरह रखा है, हमारा खाना पीना हर चीज़
जो कि हमने लाइफ में ना घर में देखा है ना कहीं और जगह देखा है। हमारी इतनी औकात भी नहीं है कि हम बुआ जी से कुछ ऐसी बात तो कह नहीं सकते कि इनसे कोई प्रश्न पूछ लें। पूछते तो अच्छाई के लिए पूछते थे। ज़्यादा मैं कहूँगा तो मैं भी कल सर की तरह इमोशनल भावुक तो पहले से ही है। ये लम्हा ऐसा है, सबके साथ आना है, हमारे साथ भी आना है, आने वाले सभी पीढ़ियों के साथ भी आना है। ये सिर्फ यहाँ से पदच्युत कहते हैं हिंदी में, जैसे यहाँ पर सुपर हमारे एडिशंस हो रहे हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि ज़िंदगी से जाए, हम मिलते रहेंगे, घर आते रहेंगे, यही हमारा आपसी प्रेम भाव बढ़ता रहेगा। सामाजिक दायरा है, जहाँ जहाँ अभी तो नीतियाँ है सरकार की, इसके साथ सबको चलना पड़ता है। हमें स्ट्रॉन्ग बनना होता है। हम घर छोड़ के आए हैं, समाज छोड़ के आए हैं, काम करना पड़ता है। आज ये है, कल उनकी जगह हम होंगे, सब होंगे, आप लोग होंगे। तो ज़्यादा समय लेता हुआ अब मैं डॉक्टर विनोद सर से कहूँगा कि आप भी कुछ कहना चाहते हैं और बुआ जी अंत में कहेंगे। बुआ जी हमारे इसकी माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू। हमारे लिए पूजनीय रहे हमेशा से बुआ जी, कार्यकारी प्रचारक महोदय करमदत्त सर जी, प्रेसिडेंट जी, मेरे सहयोगी और यहाँ पर उपस्थित सभी लोग। करण सर ने भी काफ़ी कुछ कह दिया है और हमारे प्रिंसिपल साहब ने बहुत कुछ कह दिया है। अब बुआ जी के बारे में बोलने के लिए तो बस इतनी सी बात है कि अगर ये परिवार है तो इस परिवार के लिए उन्होंने माँ का काम किया है, ठीक है। और माँ हमेशा पूजनीय होती है और माँ की डांट में भी प्यार होता है और माँ के प्यार में भी डांट होती है। और वो डांट क्यों होती है? ताकि उसका बच्चा हमेशा आगे बढ़े और उसका बच्चा हमेशा अच्छा करे, ठीक है। अगर आप बुरा करते हो तो आपके पापा आपको बहुत ज़्यादा डांटते हैं और वो इतना तक बोल देती कि आज के बाद मेरे को अपनी शक्ल मत दिखाना, लेकिन माँ ऐसा कभी नहीं बोलती है। माँ अपने आंचल में हमेशा ही अपने अच्छे बच्चे के लिए और बुरे बच्चे के लिए भी बराबर जगह रखती है। बल्कि जो उसका कमज़ोर बच्चा होता है उसको वो ज़्यादा प्यार करती है। उसको पता होता है कि दुनिया में मेरे अलावा इसका इस जगह पर कोई नहीं है। तो बुआ जी ने हमेशा हम लोगों को अपने बच्चों की तरह देखा है। वो चाहे हमारा यहाँ पर ज्वाइन करना हो, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जॉब करना हो, पेपर करवाना हो, वो सुबह का ब्रेकफास्ट, अगर मैं कई बार ब्रेकफास्ट ना लाऊं और बुआ जी ने ले आया तो हमें खिला देते हैं। नहीं बेटा, आप लोगों ने तो आज खाना ही नहीं लाया, आप तो शिमला से आए, आप लोग तो नान से आए, मैंने ले आई है, आप ये खाना खा लो। ये सारा कुछ एक माँ ही कर सकती है और इन्होंने हमारे बच्चे की तरह देखा है। बुआ जी आगे भी हम मिलते रहेंगे और आप ये मत सोचिएगा, आदमी रिटायर होता है किसी जॉब से, किसी जिम्मेवारी से, लेकिन जो घर की जिम्मेवारी होती है उससे कभी आदमी रिटायर नहीं होता है। तो आपका घर था ये, आप यहाँ पर घर की तरह रहे और हम भी यहाँ पर इंस्टीट्यूशन की तरह नहीं रहे। हम यहाँ पर जॉब करने नहीं आए थे, क्योंकि इस तरीके से हम जॉब नहीं करते हैं। आपके साथ हमने यहाँ पर बिल्कुल परिवार की तरह ये दिन गुजारे हैं और हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा है कि हम अपने परिवार वालों से दूर हैं। यहाँ पर इस कॉलेज का हर एक मेंबर परिवार जैसा ही है। अगर मैं सर की बात करूँ, इन्होंने हमारे बड़े भाई की तरह ट्रीट किया, सब लोग हम एक ऐसा माहौल है हमारे इस कॉलेज में जैसा परिवार में होता है। और इस परिवार के जो मुखिया है वो हमारे बुआ जी है, जिनको मम्मी की जगह रखते हैं। तो अगर हमारे से कोई गलती हो गई हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आदमी एक जैसा नहीं रह सकता है, घर में भी बोलचाल होती है। और आपने हमेशा हमारे को अपने बच्चों की तरफ प्यार किया, इसका बदला हम नहीं ना धन्यवाद से चुका सकते हैं, ना किसी विदाई से चुका सकते हैं, ठीक है। बोलते हैं ना कि माँ का कर्ज नहीं हो सकता, वैसे ही आपकी जगह है। तो बुआ जी मैं भावुक होने वाला हूँ, मैं इससे पहले ही अब अपने शब्दों को विराम दूंगा। आपका एक बार फिर से धन्यवाद करूंगा। आप जब भी चाहे, यहाँ चाहे घर चाहे, जब भी आपको हमारी जरूरत रहेगी हम तत्पर है। आप हमें अपने जीवन में उस तरीके से बोलना जैसे माँ बच्चे को बोलती है, ठीक है। धन्यवाद बुआ। आज के कार्यक्रम के अतिथि, बोलने की तो हिम्मत नहीं हो रही है, हमें भी अंदर से जैसे कंपकपी होती है। तो अभी तो हम वैसा फील कर रहे हैं, सब देख भी रहे हैं यहाँ पे। तो बुआ जी वो उनके साथ आए हुए सम्मान योग्य व्यक्तियों
का मैं यहाँ पर पधारने पर सम्मान करता हूँ, आभार करता हूँ। बुआ जी के बारे में तो बस वही बात है कि हमारे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। मैं 14 मार्च 2019 को यहाँ पे महाविद्यालय में आया था पहली बार, और उसी दिन मैं बुआ जी से मिल गया था। यहाँ पे आके हमें मिले थे ये। तो मेरे को ये कभी, मेरे घर हमीरपुर में है, और मेरे को कभी ये यहाँ महसूस नहीं हुआ कि मैं इतनी दूर हमीरपुर से यहाँ आया हूँ। क्योंकि जो घर का प्यार है वो हमें एक माँ के रूप में यही मिलता है। तो बोल नहीं हम इनके जो कर्ज है इनका हमारे ऊपर, हम वो उसका आभार व्यक्त नहीं कर सकते। पीना, इतनी केयर तो घर में माँ भी नहीं हमारे करते जितना यहाँ पे बुआ जी ने हमें ये प्यार दिया हुआ। तो ये रस्म है एक जो बनी हुई है विदाई की या आने की या जाने की, ये एक रस्म है जो पूरी करनी पड़ती है। लेकिन बुआ जी के लिए भी यहाँ कॉलेज में हमेशा उनका स्वागत है। जब भी कोई हमारे लायक सेवा हो तो हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम अपना थोड़ा सा कर्ज जो है वो यहाँ पे उतार सकें। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर बुआ जी को मुबारकबाद भी देता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। आचार्य मांगे जी और सभी व्यक्तिगत मानी, आज का ये जो अवसर है एक खुशी का और दुख का मिला जुला है। लेकिन ये सौभाग्य की बात है के लिए जो अपने कार्यकाल से आज आरूप हो रहे हैं, लेकिन घर की जिम्मेवारियां और हम सबकी जिम्मेवारियां फिर भी बुआ जी आप पे रहेगी। उम्मीद करते हैं जैसा सहयोग आज तक आपका हमारे साथ रहा, आने वाले समय भी ऐसा ही रहेगा। और भगवान से कामना करते हैं कि आपका जो जीवन है वो खुशहाल रहे, समृद्ध रहे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। प्रवक्तागण, सभी संस्थान के जो जितने भी यहाँ पर अधिकारी और यहाँ पर प्रवक्तागण हैं, यहाँ उपस्थित स्टाफ है और सभी उपस्थित अभिभावक हैं और बुआ जी के साथ जो यहाँ पर सभी गणमान्य लोग आए हुए हैं, आप सबका मैं विद्यालय की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आपके आज इस भावुक क्षणों के बीच में बुआ जी की अंतिम याद से जो कार्यभार था आज संपन्न हुआ, और आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं जिन्होंने अपना इतना बड़ा कार्यकाल जो है अच्छे समय में व्यतीत किया और बहुत ही खुशनुमा समय व्यतीत किया। मैं पुनः की जो आप सबका जो सामंजस्य है, समन्वय है, विद्यालय के लिए जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि हमने कई संस्थान देखे हुए हैं, लेकिन स्टाफ का कहीं ना कोई ऐसे क्षण होते हैं जिससे आपसी तनाव कहीं ना कहीं मतभेद होता ही नहीं। हम भी कई स्कूलों से होके चले आए हैं अभिभावकों के रूप में, लेकिन ऐसे क्षण हमें भी बहुत कम मिले जैसे आज इस विद्यालय में मिल रहे हैं। महाविद्यालय में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन, अच्छा आपने यहाँ पर समन्वय स्थापित किया है और आपके बीच से जो स्टाफ यहाँ से जाते रहेंगे, आते रहेंगे, और ये बहुत बहुत अच्छे क्षण है। क्योंकि बुआ जी ने जो यहाँ पर सेवाएं प्रदान की है हमारे इस महाविद्यालय के लिए, ये बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, बच्चों के अंदर भी बहुत गुणवान होते हैं बच्चे भी, बच्चों में भी एक क्षमता होती है कि हमारा कौन अध्यापक कैसा है, कौन स्टाफ का मेंबर कैसा है। बच्चों की जितने बच्चों से भी मैंने संपर्क किया आज तक, तो बुआ जी का जो कार्यकाल है वो तो एक माँ की, जो इन्होंने स्टाफ वालों ने भी माँ का रूप दिया था और उनका नामकरण किया। बहुत इनके सराहनीय जो है इनकी सोच और इनके विचार, इनके सराहनीय कदम यहाँ पर रहे और हमारे बच्चों को भी बहुत अच्छा सीखने का मौका मिला इस संस्थान से। क्योंकि आप जैसे अनुभवी और बहुत वरिष्ठ
यहाँ पर बुआ जी जिन्होंने अपने जो कार्यकाल किया बहुत ही सराहनीय रहेगा हुआ। और मैं ज़्यादा ना कहता हुआ पुनः एक बार आपको बधाई भी दूंगा, शुभकामनाएं भी दूंगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्यकाल यहाँ पर व्यतीत किया। और हम सबको लगा जब से हम भी इस कॉलेज में, इस विद्यालय में अपना समय कुछ दे रहे हैं, तो आपका जो आपके विचार है, आपके अनुभव से हमें भी ऐसा महसूस हुआ कि आप लोगों के एक ऐसा शक्तिशाली व्यक्तित्व है आपके दिल में। और मैं दिल की गहराइयों से अपने सभी जितने भी यहाँ पर लोग हैं और हमारे जो अभिभावक आज नहीं है, जिनके यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी तरफ से भी मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूँ, बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ कि आपका जीवन इसके बाद भी चार चांद लगाए जीने में और हजारों साल जिए, आपका अनुभव हमारे काम आए, दिन प्रतिदिन काम आए। और विद्यालय में आपकी बहुत बहुत सेवाएं रही है और बहुत प्रशंसनीय सेवाएं रही है, आप काबिल तारीफ है, आपकी तारीफ करना। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका, सभी स्टाफ का और माननीय प्रधानाचार्य महोदय जी का, सभी यहाँ पर जो उपस्थित गणमान्य लोग हैं, दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। ये नजरें, ये जवारुत, ये हवाएं, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी। हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। की तरह दिल में बसाए हुए रखना। फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना। यादों के चरागों को जलाए रखना। लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी। लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ये साथ गुजारे हुए लम्हात की दौलत। ये साथ गुजारे हुए लम्हात की दौलत। जज्बात की दौलत, ये ख्यालात की दौलत। कुछ पास न हो पास ये सौगात तो होगी। कुछ पास न हो पास ये सौगात तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे
मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। प्रोफेसर जुआन जी, प्रोफेसर विनोद जी, राकेश जी, स्टूडेंट साहब, अदर स्टाफ मेंबर्स, पीटी अध्यक्ष, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, ये जो है विदाई समारोह है। किसी भी व्यक्ति का विदाई समारोह होता है, कॉलेज का या किसी भी जॉब का अंतिम दिन होता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो क्षण जो है वो बहुत भावुक होते हैं। और विशेषकर जब जो है विदाई इस तरह के कॉलेज से हो, जहाँ पर जो है एक परिवार की तरह माहौल होता है, सभी जो है डेजिग्नेशन क्या है, कौन क्या है, इसका जो है कोई भेद ना हो, एक फैमिली की तरह रहते हो, तो इस तरह से जो है वहाँ पर जो है स्वाभाविक सी बात है कि जो विदाई होती है उसमें जो है भावुक होना जो है वो लाजमी है। तो आप लोगों ने जो है हमारे परिवार को, हमारे जो है जो सदस्य थे, जो यहाँ से जो है हमारे ताई जी जो रिटायर हो रहे हैं, इतना जो है प्यार दिया, सम्मान दिया, सहयोग दिया, तो जो है हम आपका बहुत बहुत आभारी है, बहुत बहुत हम जो है आपके धन्यवाद रहेंगे। और आगे भी हम जो है यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो है आगे भी हमारा जो एक रिलेशन बना हुआ है वो जो है इसी तरह से रहेगा। चाची जी मुझे अक्सर बताते रहते थे कि जो है इतना लंबा जो है पीरियड रहा, इनका 25-30 साल रहा है, कई जगह जॉब की है, लेकिन यहाँ पर जो माहौल मिला है, जो फैमिली वाला माहौल मिला है, स्पेशली जो स्टाफ मेंबर्स थे या जो है दूसरे जो बच्चे भी थे, उनके साथ जो है इनका एक मेल जो था, हमेशा ही जो है वो तारीफ करते रहते थे कि ऐसा मुझे आज तक नहीं मिला जैसा जो है यहाँ पर मिला है। तो इसलिए जो है स्टाफ के जो है वो बहुत ही आभारी है। जाने अनजाने में कई बार जो है कोई गलती भी हो जाती है, तो इस तरह से अगर कोई जो है कोई गलती हो गई हो तो जो है उसके लिए हमें क्षमा करें। तो धन्यवाद। आप बोलिए कुछ कोई और? अच्छा प्लीज। वैसे तो आप सभी को विदित है कि आज दादी जी जो है सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ये तो बहुत ज़्यादा भावुक है, इसलिए ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, तो इनकी तरफ से कुछ शब्द मैं कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर उपस्थित सभी सम्माननीय अध्यापकगण और यहाँ पर सभी गणमान्य व्यक्ति का अभिनंदन करती हूँ। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए इतना ही कहूँगी कि जितने भी वर्ष दादी जी ने यहाँ पर अपनी सेवाएं दी है, इन्हें कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि इन्होंने एक कर्मचारी के तौर पर यहाँ पर कार्य किया है। ये हमेशा ही घर में बताते थे कि जितना सम्मान, प्यार और सहयोग मुझे यहाँ पर मिला है, उसके लिए हमेशा ही आप सभी के आभारी रहे हैं। ये हमेशा ही जब भी कॉलेज आते थे तो हमेशा कहते थे कि जितना प्यार और सम्मान मुझे घर पर मिल रहा है, इतना ही मुझे कॉलेज पर भी मिलता है। मतलब इन्हें कभी भी ये नहीं लगता था कि जब ये घर आते थे कि ये अपनी ड्यूटी पूरी करके आ रहे हैं या फिर ये अपना जो काम ख़त्म करके आ रहे हैं। हमेशा ही यहाँ पर बहुत अच्छे से रहते थे। बाकी मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए बस इतना ही कहूँगी कि तमन्नाओं से भरी हो ज़िंदगी, ख्वाहिशों से भरा हो हर पल, तमन्नाओं से भरी हो ज़िंदगी, ख्वाहिशों से भरा हो हर पल, दामन भी छोटा लगने लगे, दामन भी छोटा लगने लगे, इतनी खुशियाँ दे आप सभी को आने वाला कल। धन्यवाद। मैं बीच में बोल रहा हूँ, मैं आप सभी को बता दूँ, सॉरी सर, मैं आप सभी को बता दूँ कि यहाँ पर बुआ जी ने जितने भी साल लगाए हैं, इन्होंने यहाँ पे कोई सर्विस नहीं की हुई है। इन्होंने अपने बच्चों की देखभाल की है, ये बात आप लोग अपने जहन में बिठा लो। हाँ सही है। ठीक है, यहाँ कोई सर्विस और उसका मुद्दा ही नहीं है। ये केवल एक ही चीज़ है कि बस इस परिवार में ये कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। जैसे पहाड़ी भाषा तो बोलो ना, जब खेड़वा आया सो है खेड़ा जानो बस सुना नहीं, बस
आना बोलो तो कभी कभार आना नहीं बोला, रोज नहीं होगी। बस ये इतना ही फर्क है। बाकी आप लोग इसको ज्यादा उसमें सर्विस की तरफ ना ले जाएं, ठीक है, क्योंकि सर्विस तो परायों के बीच में होती है, अपनों के बीच में नहीं होती सर्विस। ठीक है जी, बिल्कुल। तो बुआ जी अगर आप कुछ 2 शब्द हमें कुछ मौत सीख देने हो सब कुछ तो प्लीज आप बताएं, है ना? कुछ गलती हुई थी। बुआ जी बस आप देखो बुआ जी ना आपको पता नहीं कितनी भूल चूक होगी, तो उसका जो है ठीक। बच्चे ये बेचारे बेटा आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया है काम करने के लिए, तो आगे जो जी हम करेंगे आप हैं, तो बेटा अच्छी सोच करो, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, जो हमारे को भी मिलेगा खुशी रहेगी। बढ़ी आगे बच्चा हमारा फौजी बन गया, टीचर गया, तो उनका जो है गुरु जी करें। इतनी सर्विस दी है, वहाँ एक हमारी स्मृति रखने के लिए एक फोटो वहाँ खिंचवाने के लिए सब एकत्रित होंगे। उसके उपरांत हम यहाँ वापस आएंगे, आप सभी के लिए भोज का यहाँ पर हमने वो भी करा। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। हम हैं राही प्यार के, चलना अपना काम। हम हैं राही प्यार के, चलना अपना काम। पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल नाकाम। पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल नाकाम। हौसला ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ला 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 ला।
साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ला 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 ला। ला 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 मेहनत के आगे सभी तदबीरें बेकार। मेहनत के आगे सभी तदबीरें बेकार। होती उसकी जीत है जो ना माने हार। होती उसकी जीत है जो ना माने हार। रात जब ढल जाती है सुबह सुहानी आती है। रात जब ढल जाती है सुबह सुहानी आती है। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, मुसाफिर है। झोंका
जाते रास्ते में, यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, क्या साथ लाए क्या तोड़ आए, क्या साथ लाए क्या तोड़ आए, रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए, रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए, मंजिल पे जाके याद आता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। फूलों में खुशबू है, इस दिल में एक तू है। जन्मों के साथ ही हम साथ
साथ है, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। नैनों में ज्योति है, सीपी में मोती है, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। जैसे हंसों के संग हंसिनी, जैसे चंदा में है चांदनी, जैसे कवियों की हो भावना, जैसे मन में कोई कामना, दिया और बाती हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। जैसे आँखों में हो शोखियाँ, जैसे होठों पे हो सुर्खियाँ, जैसे सावन में छावे जिया, जैसे सजनी के संग हो पिया, दिया और बाती हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। फूलों में खुशबू है, इस दिल में एक तू है, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। उसको